तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 करेंगे, ठीक है, क्लास 11th का, ठीक है, समुच्चय चैप्टर का। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन सब में से समुच्चय कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है, समुच्चय के बारे में कि समुच्चय होता क्या है। ठीक है, तो समुच्चय की परिभाषा से देखिए कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग समुच्चय बोलते हैं। तो मतलब ऐसा संग्रह जिसको परिभाषित किया जा सके वही हमारा समुच्चय होगा। ठीक है, तो इस परिभाषा से हम लोग देखते हैं, ठीक है, सभी प्रश्नों को। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या लिखा है, पहला पार्ट क्या लिखा है। ठीक है, पहला पार्ट लिखा है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ठीक है, तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने कौन कौन से होंगे। एक तो जनवरी होगा, ठीक है, एक जून होगा, एक जुलाई होगा। ठीक है, और भी कोई है नहीं। ठीक है, और कोई नहीं है। ठीक है, तो ये 3 है हमारे। ठीक है, तो यही 3 रहेंगे, ये बदल नहीं सकते। ठीक है, अगर आप हमसे पूछेंगे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह बताइए, तो हम इनको ही बताएंगे, और अगर आपसे मैं पूछूं तो आप भी इन्हीं को ही बताएंगे। मतलब ये सभी के मत में बराबर है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, समुच्चय। ठीक है, ये है एक हमारा सेट। ठीक है, अच्छा आप दूसरा प्रश्न देखते हैं। अभी आपको पूरा पार्ट कर लेंगे तो करेक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पार्ट देखते हैं। लिखा क्या है, भारत के 10, ठीक है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ठीक है, तो ये क्या हमारा सेट है या समुच्चय है क्या, नहीं। ठीक है, क्यों, आप देखिए कि आपने मुझसे पूछा कि 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक बताइए। ठीक है, तो हम कोई और 10 बताएंगे। ठीक है, आपसे अगर मैं पूछूं तो आप कोई और 10 बताएंगे। ठीक है, कई लेखक हैं, तो आपकी नज़र में कोई और प्रतिभाशाली है 10, ठीक है, मेरी नज़र में कोई और है, तो ये सभी के मत में एक नहीं बैठता है। ठीक है, ये सभी के मत में एक नहीं है। ठीक है, मैं आपको राजेंद्र प्रसाद बता रहा हूँ, आप प्रताप नारायण मिश्र बता रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी के एक मत में नहीं है, तो ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट नंबर 3 क्या बोला, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ठीक है, तो ये भी जस्ट पिछले की तरह आ गया। ठीक है, मेरे से पूछिए तो मैं तो सचिन बताऊंगा, आप सहवाग बताएंगे। ठीक है, तो ये एक सेट नहीं है क्योंकि सभी का मत एक जैसा नहीं है। ठीक है, 4th नंबर प्रश्न देखिए। ठीक है, पहला ही वाला सेट था। ठीक है, सेट कौन सा है, पहला है। ठीक है, और चौथा आप देखते हैं हम लोग, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ठीक है, चौथा पार्ट क्या है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो इसमें पूछा जाए तो आप भी वही बताएंगे, और अगर आपकी कक्षा का दूसरे बच्चे से भी पूछा जाए तो वो भी उतना ही बताएगा कि मेरे क्लास में 50 बच्चे हैं। ठीक है, तो ये सभी के मत में एक होगा कि मेरी कक्षा में इतने बच्चे हैं। ठीक है, तो ये एक सेट होगा। तो सेट जो है वो 4th वाला भी है। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला 5 नंबर क्या है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ठीक है, तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, 1 से लेकर 99 तक। ठीक है, तो ये भी क्या है, मैं मुझसे पूछे तो मैं भी यही बताऊंगा, और अगर आपसे पूछें तो आप भी यही बताएंगे। तो जो सुपरिभाषित हो, ठीक है, सभी का एक मत हो जिसके लिए, तो वो क्या होता है, हमारा सेट होता है। ठीक है, एक समुच्चय होता है, तो समुच्चय हमारा 5 नंबर भी है। ठीक है, अब 6 नंबर हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्या है, 6 नंबर बोला कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो प्रेमचंद्र ने कई उपन्यास लिख रखे हैं। ठीक है, तो उसमें आप कुछ और बताएंगे, मैं कुछ और बताऊंगा, तो इसलिए ये करेक्ट सेट नहीं होगा। ठीक है, ये सेट नहीं होगा। तो अब 7 नंबर देखते हैं। 7 लिखा है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ठीक है, ये सुपरिभाषित है, क्योंकि समपूर्णांक अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे बताऊंगा। ठीक है, और आपसे मैं अगर पूछूं तो आप भी यही बताएंगे, इसके अलावा -1 -2 नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, सभी के मत में एक है, तो ये हो जाएगा हमारा समुच्चय। तो समुच्चय नंबर हमारा 7 भी है। ठीक है,
तो अब अगला देखते हैं हम लोग 8 नंबर। 8 क्या है हमारा, 8 बोला इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। ठीक है, तो आप लोग सब जानते हो कि इस अध्याय में कितने प्रश्न हैं। ठीक है, 6 हैं। ठीक है, इस अध्याय चैप्टर बोला, ठीक है, चैप्टर में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। ठीक है, तो निश्चित प्रश्न है। ठीक है, आपकी बुक में भी वही दिया होगा और जो आपका सहपाठी होगा उसकी बुक में भी उतने ही प्रश्न दिए होंगे। ठीक है, तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह है, तो ये वाला भी होगा हमारा सेट। ठीक है, तो पहला, चौथा, पांचवा और सातवां और आठवां है। ठीक है, अब 9 नंबर देखते हैं हम लोग। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ठीक है, तो खतरनाक जानवरों का संग्रह। ठीक है, तो ये भी एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। ठीक है, क्यों, आपसे पूछा जाए तो आप शेर बताएंगे, कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बाघ बताऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं होगा। ठीक है, तो जो सेट है हमारे वो यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो पहला, चौथा, पांचवा, सातवां और आठवां। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है कि मान लीजिए ए, ठीक है, समुच्चय ए दे रखा है, ये किस रूप में है, रोस्टर रूप में। ठीक है, किस रूप में है, रोस्टर रूप में। 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक भरिए। 2 प्रतीक आपको दे रखे हैं, एक तो ये है और दूसरा ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग। ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग। बिलोंग का मतलब संबंधित, कोई भी चीज संबंधित। ठीक है, संबंधित। इसका मतलब नॉट बिलोंग, मतलब संबंधित नहीं है। ठीक है, नॉट बिलोंग, संबंधित नहीं है। तो अब आप इस चिन्ह का मतलब समझ गए। तो अब हम लोग अपना ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन लिखा है 5.a, तो इन दोनों में से हमको फिल करना है। ठीक है, कोई भी एक। तो क्या जो 5 है वो समुच्चय ए से रिलेट करता है, मतलब ये बताना है आपको कि समुच्चय ए में क्या 5 है क्या। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है, तो ये बिलोंग करता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा 8। ठीक है, 8 क्या समुच्चय ए से बिलोंग करता है। ठीक है, आप बताइए क्या 8 है इसमें, नहीं है, तो यहाँ पे भर देंगे नॉट बिलोंग। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी आगे के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, तो ये किस रूप में लिखा है हमारा, समुच्चय निर्माण रूप में, तो इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो हम लोग पहला देखते हैं अपना। पहला क्या बोला है कि ए इजिकल टू ब्रैकेट एक्स कॉलन एक्स एक पूर्णांक है और जो है -3 से लेकर 7 तक जाता है। तो कहाँ से कहाँ तक जाता है, ए एक्स कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेकर 7 तक, जहाँ -3 नहीं है। अगर -3 होता तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा होता। ठीक है, अगर 7 होता तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा होता। तो मतलब -3 से बड़ा, -3 से बड़ा कौन कौन सा था, -2, -1, 0 और 1 2 3 फिर 4 फिर 5। ठीक, फिर 6। ठीक है, 6। आपको 7 क्यों नहीं लिखा, 7 से छोटा बोला, इक्वल नहीं बोला। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पहले का रोस्टर रूप। ठीक है, तो आप लोग लिख लिया होगा, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन इट। ठीक है, तो अब बी देखते हैं हम लोग। बी क्या है, बी है हमारा एक्स कॉलन एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी था। ठीक है, तो पॉज टू नोट डाउन। ठीक है, अब तीसरा देखिए हम लोग। तीसरा क्या है, एक्स कॉलन एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो मतलब कोई भी एक ऐसी संख्या बतानी जिसके अंकों का योगफल 8 है, जैसे 17। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोगों को सभी संख्याएं बतानी है। ठीक है, सभी संख्याएं मतलब एक तो 17 हो जाएगी, दूसरी 26, तीसरी 35। ठीक है, फिर 44। ठीक है, फिर जस्ट इसी का अपोजिट कर देंगे। ठीक है, 44 हो गया, फिर 53। ठीक है, 62 से 71। ठीक है, और 80। ठीक है, 80 भी तो है, आप देख लीजिए 80 है ना, 8 और 0 ये भी तो 2 अंकों की संख्या है। अब बोले यहाँ पे आपने 08 क्यों नहीं लिखा, ये हो जाएगी 1 अंक की संख्या। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 08 नहीं लिखा, 80 भी होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। अब डी नंबर देखते हैं। डी हमारा क्या है, डी है एक्स
एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो 60 की भाजक अभाज्य संख्याएं कौन कौन? 60 की भाजक अभाज्य संख्याएं हमारी होती हैं 30, ठीक है, और 30, 10, 5, ठीक है। तो हमारा होता है 30 की अभाज्य संख्या। इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो हमारे पास अभाज्य संख्या आ जाएंगी किसकी? 60 की, ठीक है। तो डी हमारा हो जाएगा रोस्टर रूप, ये 2, 3, 5, ठीक है। तो पॉजिटिव यूज टू नोट इट डाउन। तो इसके बाद क्या करना है अब हमको? अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर ई। ये तो इजी है, ठीक है। इसमें क्या बोला है? ई ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। तो क्या करना है? इन सभी अक्षरों के बीच में कॉमा लगा देना है और मझले ब्रैकेट में बंद कर देना है। और ये भी बात ध्यान रखनी है कि क्या करना है, कोई भी शब्द इस समुच्चय में डबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का आप कर लेंगे, मैं बेटर का करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो बेटर का देखिए कैसे करना है हमको। बेटर, ठीक है। तो ई 2 टाइम है और टी भी 2 टाइम है। तो हम लोग क्या करेंगे? ई एक बार लिखेंगे, टी एक बार लिखेंगे और आर तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एफ का रोस्टर रूप, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है हमको। तो पहला क्या है हमारा? 3, 6, 9, 2, 9, 12, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो पूरी क्रम है, ठीक है, ये क्या है? किसी भी संख्या का, तो इसको ए मान लेते हैं हम लोग। तो जहाँ ए इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स, रोस्टर रूप में इसी प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। एक्स कॉलन एक्स, जहाँ एक्स जो है वो किसी भी संख्या का 3 गुना है, ठीक है। किसी भी संख्या का 3 गुना है। आप देख लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौकू 12। तो जहाँ जो n है, ठीक है, वो कहाँ कितनी संख्या तक जाता है? 4 तक, ठीक है। 4 से छोटा है और 1 से बड़ा है, जहाँ 1 भी है और 4 भी है। तो इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देंगे। ये हमारा हो जाएगा समुच्चय निर्माण रूप पहले के लिए, ठीक है। तो दूसरे के लिए देखते हैं। दूसरे के लिए क्या होगा हमारा? दूसरे के लिए हमारा 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है। तो 2, 4, 8, 16, 32 क्या है कि जहाँ इसको बी मान लेते हैं हम लोग और हो जाएगा एक्स कॉलन एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग टू, एक्स जो है वो ऐसी संख्या का वर्ग है, ठीक है। कोई भी एक संख्या है जिसका वर्ग है। आप देख लीजिए, कोई भी एक संख्या वर्ग नहीं है, ठीक है। 2 का पावर चढ़ रहा है, ठीक है। 2 की पावर n के रूप में है, ठीक है। जहाँ जो n है वो कितने से बड़ा है? 1 से बड़ा है और 1 के बराबर भी है, और 4 से छोटा है और 4 के बराबर भी है। तो ये हमारा हो जाएगा बी का रोस्टर समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। सी का हम लोग देखते हैं। सी क्या है हमारा? सी में बोला है कि 5, 25, 125 और 625। तो क्या करना है इसमें कि x कॉलन x, ठीक है, बराबर 5 की पावर n है। आप देख लीजिए, 5 की पावर n, 5 की पावर n चढ़ाएंगे तो 1 चढ़ाएंगे तो 5 होगा, 2 चढ़ाएंगे तो 25, 3 चढ़ाएंगे तो 125, 4 चढ़ाएंगे तो 625, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो n है वो 4 से छोटा है और 4 के बराबर है, 1 से बड़ा है और 1 के बराबर है। तो ये हमारा हो जाएगा तीसरे का समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। अब चौथा देखते हैं हम लोग। चौथा क्या बोला है? 2, 4, 6। तो आप देख लो कि ये जो 2, 4, 6 लिखता हुआ आ रहा है, ये हमारा जो है वो एक संख्या है, ठीक है। कैसी संख्या है? सम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। जहाँ x सम प्राकृतिक संख्या है, ऐसे आप हिंदी में लिख दीजिए, हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। सम प्राकृतिक संख्या है। तो ये आपका 4th नंबर भी हो गया, ठीक है। 5 नंबर हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्या है हमारा? 5 नंबर है हमारा 149 डॉट 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 100, मतलब 1 से लेकर 149 लिखा है और 100 तक जाता है ऐसा, ठीक है। तो क्या है? ये सभी पूर्णांकों का वर्ग है, ठीक है। तो इसको ई मान लेते हैं। क्या हो जाएगा? एक्स कॉलन एक्स, जहाँ एक्स जो है वो एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, ठीक है। जहाँ जो है वो एन जो है, ठीक है, जहाँ कोई भी n का स्क्वायर है, ठीक है। जो n है वो 10 से छोटा है और 10 के बराबर भी है, क्योंकि आप देख लीजिए 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है। और यहाँ पे 10 भी शामिल है, ठीक है। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है। तो 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, ठीक है। तो इस रूप में हमारा बन जाएगा। तो ये ई का हो जाएगा हमारा समुच्चय निर्माण रूप। तो आपको समझ में आया होगा। तो अब
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर क्या है हमारा, निम्नलिखित समुच्चयों के अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है। तो ए लिखा है x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो जो विषम प्राकृतिक संख्या होगी तो वो क्या होगी, विषम भी होनी चाहिए और प्राकृतिक संख्या भी होनी चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसमें विषम बतानी, तो 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो पहले का हमारा समुच्चय रोस्टर रूप हो जाएगा, ठीक है। बी देखते हैं हम लोग। तो सेकंड क्या है हमारा, बी, एक्स एक पूर्णांक है जहाँ हाफ मतलब इसको अगर डिवाइड करें तो हमारा हो जाएगा 0.5, माइनस का 0.5 से बड़ा है x और 4.5 से छोटा है, ठीक है। 4.5 से छोटा है। तो माइनस का 0.5 से बड़ा कौन कौन सा होता है हमारा, माइनस का 0.5 से बड़ा होता है 0, ठीक है। 0 से बड़ा 1 2 3 4, और 4.5 से छोटा, ठीक है। 4.5 से छोटा होता है 4। तो ये हमारा हो जाएगा बी का रोस्टर रूप, ठीक है। सी का देखते हैं हम लोग। तो सी का हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स एक पूर्णांक है जहाँ एक्स स्क्वायर जो है वो 4 से छोटा है और 4 के बराबर भी है। तो मतलब पूर्णांक है, तो क्या हो जाएगा कि -1 का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो हमारा 4 से छोटा होगा, और अगर -2 का स्क्वायर करें तो 4 के बराबर होगा, जो कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और हम लोग 1 का स्क्वायर करें तो भी वही होगा, और 2 का स्क्वायर करें तो भी वही होगा, ठीक है। तो ये हमारा सी का रोस्टर रूप हो गया। अब हम लोग 4th नंबर देखते हैं पार्ट। 4th क्या है कि लोयल शब्द का अक्षर है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको लोयल का जो है सभी के बीच में कॉमा लगा देंगे, और जो 2 टाइम्स है वो हम लोग एक टाइम लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा लोया, ठीक है। तो ये डी का हमारा रोस्टर रूप हो जाएगा। अब देखते हैं ई नंबर। ई क्या है हमारा कि एक्स एक वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो 31 दिन ना होने वाले जितने भी महीने हैं, ठीक है, तो वो आप लिख दीजिए और कॉमा लगा दीजिए बीच में, वही इसका हो जाएगा रोस्टर रूप, ठीक है। तो ये समझ गए। एफ देखते हैं हम लोग। एफ क्या है हमारा, एफ जो है, एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो मतलब ए बी सी डी में के से पहले आने वाले सभी के सभी व्यंजन क्या होंगे, बी, ठीक है, सी डी ई एफ, ठीक है, जी एच, ठीक है, आई जे, ठीक है, ठीक है, ये है इतने, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एफ का रोस्टर रूप, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या लिखा है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करना है, ठीक है। तो इधर वाले पार्ट को सोल्व करते हैं हम लोग, ये फाइंड कर लेंगे। तो लिखा है एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2 और 3, ठीक है। तो 2 और 3 यहाँ ऑप्शन में कौन सा है, ये, ठीक है। तो इस पहले का हो जाएगा सेकेंड वाला, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग बी वाला ऑप्शन, ठीक है। बी क्या है हमारा, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 3 5 और 7 और 9, 10 से कम ये हो जाएंगे हमारी, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4, तो बी का हो जाएगा हम लोग का 4, ठीक है। अगला देखते हैं सी वाला। तो सी क्या है हमारा, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है, ठीक है। तो 6 की भाजक प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है हमारी, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 6 ये होती है हमारी, ठीक है। 1 2 3 6 से हमारा भाज्य हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4th वाला भी। तो सी का हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। सी का हो जाएगा हमारा 1। बच्चा डी, डी का मैथमेटिक्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग समझ गए होंगे।